चलिए आज बात करेंगे हम इसके बारे में, टोमेटो। टोमेटो के बारे में बात करेंगे तो इसका बॉटनिकल नेम क्या देखे थे? क्या देखे थे? सोलेनम लाइकोपर्सिकम, यही देखे थे। फैमिली क्या होगा फिर इसका? सोलेनेसी। ओरिजिन कहाँ बताया था इसका? साउथ अमेरिका, या एग्जैक्ट बात करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेरू लिख सकते हैं। इसके क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 24 ही होगा। चलिए, तो ये तो इसका बेसिक नॉलेज हो गया कि सोलेनम क्या होगा, लाइकोपर्सिकम इसका बॉटनिकल नेम होगा, या कभी कभी इसी को लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम भी बोलते हैं। वो पुराना नाम था, ये अभी नया नाम बदल के आया हुआ है, तो इसको सोलेनम क्या बोलते हैं, लाइकोपर्सिकम बोलते हैं। असल में टमाटर जो है इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। जितने सारे हमारे पास जीव में अगर हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि किससे प्यूरी बनाया जाता है, या हम लोग प्रोटेक्ट करके उसको रखते हैं, जेम जेली अचार पापड़ मुरब्बा जो होता है उसको हम लोग प्रोटेक्टेड फूड बोलते हैं, ठीक है। उस प्रकार में सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टिव फूड के मामले में हम लोग पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे ज्यादा किसका किया जाता है? टोमेटो का ही किया जाता है। किसका? टोमेटो का ही किया जाता है। ठीक है, नीचे लाइन पर आ जाएंगे, लिखेंगे टोमेटो इज tomato is universally treated as universally treated as protective food. यूनिवर्सली प्रोटेक्टिव फूड। ये नंबर 1 प्रोसेस्ड फूड मटेरियल है। नंबर 1 प्रोसेसिंग, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन दी वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग किया जाता है। नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव फूड किसका बनाया जाता है? टोमेटो का। इसे फिर हम लोग टोमेटो की चटनी बना सकते हैं, प्यूरी बना सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, और सॉस बना सकते हैं, केचप बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मांग होता है टोमेटो पेस्ट की। टोमेटो पेस्ट की सबसे ज्यादा मांग होता है, ठीक है। तो टोमेटो पेस्ट किससे बनाएंगे? फिर हम लोग टमाटर से ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग अगर टमाटर के बारे में बात करेंगे तो टमाटर ना 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। आप लोग 2 प्रकार के टमाटर देखे हैं, ठीक है। वो होता कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ टोमेटो, ये फॉर्म्स ऑफ टोमेटो में कहते हैं। फॉर्म ऑफ टोमेटो, फॉर्म ऑफ टोमेटो। तो जो पहला नंबर का टमाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेरी टोमेटो। अभी आप लोग देखे हो चेरी टोमेटो, छोटा छोटा टमाटर, ठीक है, जिसका यूज ज्यादातर हम लोग सैलेड के लिए करते हैं। चेरी टमाटर का उपयोग छोटा छोटा रहता है, मार्केट में इसका वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। दूसरे नंबर का जो टमाटर आता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टोमेटो, या कॉमन टोमेटो बोल सकते हो। हम लोग यही खाते हैं, कॉमन टोमेटो ही। इसको लगाना बड़ा ही आसान है। तीसरा नंबर का जो टमाटर होता है उसको बोलते हैं पियर टोमेटो। क्या बोलते हैं? पियर टोमेटो। देखे हो पियर टोमेटो? पियर के जैसे दिखेगा तो क्या बोलेंगे? पियर टोमेटो बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे लिए लीफ टोमेटो। ये, और फिर आता है हमारे लिए क्या? अपराइट टोमेटो। ये 5 प्रकार के टमाटर होते हैं। मेनली 2 प्रकार के टमाटर का उत्पादन ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। चेरी टमाटर का, इसका कॉमन टोमेटो का।
ये जो 3 टमाटर है इसको लगाने के लिए हम लोगों को प्रोटेक्टिव कंडीशन की जरूरत पड़ती है। आप लोग देखे ना, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में हम लोग लगाते हैं टमाटर को। तो ये जो 3 टमाटर है इसको ज्यादा लगाया जाता है क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, अन्य टमाटर की अपेक्षा ज्यादा है। सबसे कम मार्केट वैल्यू हमारे लिए किसका रहता है, कॉमन टोमेटो का, फिर किसका, चेरी टोमेटो का, फिर पियर टोमेटो का, लीफ टोमेटो का, फ्राइड टोमेटो का। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग हायर होटल में जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर होटल में यूज करते हैं इसको, जैसे कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार होटल में हम लोग जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के उनको टमाटर ये मिलेगा। पर हम लोग नॉर्मली 2 ही प्रकार के टमाटर को जानते हैं, चेरी टोमेटो और कॉमन टोमेटो। तो हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे, कॉमन टोमेटो और चेरी टोमेटो के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर हम लोग टमाटर के कलर के बारे में बात करेंगे तो टमाटर में अलग अलग कलर देखने के लिए मिलते हैं। रेड कलर देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, पिंक कलर देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, ग्रीन कलर तो नॉर्मल, अगर फ्रूट अनराइप रहेगा तो ग्रीन कलर तो रहेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों को कौन सा कलर, येलो कलर देखने के लिए मिलता है, जिसको मैं ऑरेंज कलर के लगभग लगभग उसको बोल देता हूँ। तो ये हाँ अभी बताएंगे इसको। तो ये जो कलर है वो सब में अलग अलग हिस्से पर क्या हो जाएगा, पाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेड कलर, देखते हैं रेड कलर ऑफ टोमेटो। रेड कलर ऑफ टोमेटो, टोमेटो का लाल रंग किसके कारण होगा, लाइकोपिन के कारण होगा। लिखो लाइकोपिन। हाँ, तो क्या लिखे, टमाटर का लाल कलर ना लाइकोपिन के कारण होगा। और ये जो लाइकोपिन है इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, चलो। हाईएस्ट इन 21 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारा तापमान जो है 21 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब सबसे ज्यादा लाइकोपिन का प्रोडक्शन हमको देखने के लिए मिलेगा। याद रखिएगा, टमाटर को इसीलिए कहां पर लगाया जाता है, प्रोटेक्टिव फूड के रूप में। या तो मैं ये बोलूं कि हम लोग प्रोटेक्टिव कंडीशन में तब लगाते हैं क्योंकि अगर हम लोग बाहर के फील्ड के कंडीशन में अगर हम लोग टमाटर को लगाना चाहेंगे, गर्मी के दिन में मान के चलिए, ठीक है, गर्मी के दिन में मैं टमाटर लगाना चाहा, तो गर्मी के दिन में टेम्परेचर आप लोग देखे होंगे, दिन का टेम्परेचर तो 30 डिग्री से ज्यादा देखने को मिलेगा हमारे यहाँ के कंडीशन पर, और रात के टेम्परेचर में भी हम लोग देखेंगे तो 25 डिग्री के लगभग लगभग देखने के लिए हमको मिलता है। तो वो जो रात का टेम्परेचर है लगभग लाइकोपिन प्रोडक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन दिन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाने के कारण वहां पर लाइकोपिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। फील्ड के कंडीशन पर लगाएंगे तो, क्योंकि अगर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, व्हेन टेम्परेचर राइज टू क्या बोल सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर राइज अबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइकोपिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टमाटर का प्रोडक्शन क्या होगा, उसके लाइकोपिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। देयरफॉर टोमेटो को हम लोग रबी के सीजन पर फील्ड कंडीशन पर लगाते हैं, तो बाकी सारे सीजन पर हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, उसको प्रोटेक्टिव कंडीशन पर लगाएंगे, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में लगाएंगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि लाइकोपिन का प्रोडक्शन कौन से टेम्परेचर पर होता है। तो लाइकोपिन का सर्वाधिक जो प्रोडक्शन है कहां पर देखने को मिलता है, 21 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखने को मिलता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, वो दोनों तीनों क्वेश्चन अभी आएंगे, मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर इंक्रीज more than 27 degree centigrade, lycopene production reduce। लाइकोपिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको गर्मी के दिन पर
नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास वो पॉलीवॉक्स वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो एक कलर हम लोगों को देखने को मिलता है, कौन सा कलर देखने को मिलता है, रेड कलर। दूसरा नंबर पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, कौन सा कलर देखने को मिलता है, येलो कलर देखने को मिलता है। देखो येलो कलर, ये येलो कलर। तो ये जो टमाटर का येलो कलर जो होता है वो कैरोटीनाइड के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीनाइड के कारण, कैरोटीनाइड के कारण होगा पीला कलर जो है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कलर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑरेंज कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरेंज कलर बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज कलर जो है ये होता है प्रोलाइकोपीन के कारण। किसके कारण, प्रोलाइकोपीन के कारण। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेंजीन बोलते हैं। हाँ, ट्रेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये पेपर में आ चुका है। फिर आता है हमारे लिए टमाटर का खट्टापन। टमाटर खट्टा लगता है, टमाटर खाते हैं तो टमाटर का जो खट्टापन होता है उसमें टमाटर में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो एक हमारे लिए एक नया पॉइंट मिल जाएगा फिर से। क्या मिल जाएगा, सॉल्ट टेस्ट ऑफ टोमेटो, टमाटर का खट्टापन। तो टमाटर का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, सिट्रिक एसिड के कारण होता है। सिट्रिक एसिड रहेगा इसमें, ठीक है। और आप लोग जाएंगे टमाटर के खेत, कभी आप लोग गए होंगे, ठीक है। टमाटर के खेत में जाकर के देखना, टमाटर के खेत में एक अलग सुगंध आ रहा होता है। खेत में जाकर के देखेंगे उसके खेत में जो सुगंध होता है वो आता है हम लोगों को किसके कारण, सल्फोनियम के कारण। एक एसिड है जो वहां से खेत से क्या हो रहा होता है, निकल रहा होता है, ठीक है। इसके कारण हमारे टमाटर के खेत में जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, सुगंध देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग वो देखे थे करनाल बंड वाला जो खेत हम लोग देखे थे, वहां पर हम लोगों को फाउल स्मेल आ रहा था, ठीक है। बस वैसे ही इसके खेत में जाकर के देखेंगे टमाटर के खेत पर, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सुगंध देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सुगंध होता है, बदबू नहीं होता है। हाँ, तो सुगंध दो, गंध दो प्रकार की हो सकती है, दुर्गंध हो सकता है और एक सुगंध हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोगों को अरोमा आएगा, अरोमा इन टोमेटो फील्ड। फील्ड से आएगा ना, याद रखना, टोमेटो से नहीं आएगा, खेत से आएगा, ठीक है। ये होता है सल्फोनियम के कारण। हाँ, सल्फोनियम के कारण। और अगर हम लोग बात करेंगे टमाटर के बीज के बारे में, तो टमाटर के बीज में याद रखना 24% तक तेल पाया जाता है। और उस तेल से फिर हम लोग क्या बनाते हैं, ड्रिंक भी बना सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। टमाटर के बीज से ड्रिंक बनाया जाता है। उसके टमाटर के बीज से बहुत सारी चीजों से ड्रिंक बना सकते हैं, ठीक है। पेय पदार्थ बना सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर, टोमेटो सीड कंटेन, टोमेटो सीड, ये सब आप लोगों के लिए नहीं है, महंगे लोगों के लिए है। टोमेटो सीड कंटेन 24% ऑयल, 24% क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि इसके तेल पाए जा रहे हैं तो इसकी तेल की सब्जी बना लो, पूरी तेल लोग, ऐसा नहीं है। टोमेटो के तेल से वही बताया पेय पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है। उसके ऑयल से मिक्स करेंगे, फर्मेंटेट करेंगे, फिर से हम लोग क्या बना सकते हैं, पेय पदार्थ बना सकते हैं, ड्रिंक बना सकते हैं, ठीक है। यूज करेंगे फिर उसका हम लोग। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बारे में बात करेंगे कि टोमेटो के दो ब्रीडर हैं, ठीक है। इसके दो फादर हैं टोमेटो के। भारत में भी हम लोग हाइब्रिड टोमेटो ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, आप लोगों को पता चल ही चुका है। सबसे ज्यादा अगर हम लोग वेजिटेबल में बात करेंगे तो टोमेटो ही हाइब्रिड सीड के रूप में ज्यादातर उपयोग में लाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग बात करेंगे तो वहां पर भी हम लोग टोमेटो को क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड लगा सकते हैं। टमाटर के दो जनक देखने को मिलता है, हाइब्रिड देखने को मिलता है। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, फादर ऑफ टोमेटो हाइब्रिड इन इंडिया, फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग लिख दूं क्या, हाइब्रिड नहीं लिख के मैं टोमेटो ब्रीडिंग लिख देता हूँ। ब्रीडिंग करेगा तभी तो हाइब्रिड बना पाएंगे, ठीक है। टोमेटो ब्रीडिंग, टोमेटो ब्रीडिंग इन इंडिया। इंडिया में है गौतम कालू, डॉक्टर गौतम
कालू जी, हाँ कालू जी, अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करेंगे, इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में बात करेंगे तो वर्ल्ड में आता है डॉक्टर सी एम रिच, डॉक्टर सी एम रिच। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे यहाँ। ठीक है, कभी भी पेपर में आप अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो ये आपको पूछा जा सकता है। अगर अच्छा क्वालिटी के टमाटर के बारे में बात करेंगे तो टमाटर को ना ठंडा मौसम ज्यादा पसंद है। टमाटर के हाईएस्ट एरिया हमको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। आप लोग देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश से ही हमारे यहाँ टमाटर की ज्यादातर टमाटर हमारे यहाँ इंपोर्ट जब करते हैं तो आंध्र प्रदेश से हम लोग लेकर के आते हैं। तो अगर इसके एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को देखेंगे, अगर हम लोग एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो एरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हम लोगों को आंध्र प्रदेश में। प्रोडक्शन भी हम लोगों को देखने को मिलता है कहां पर, आंध्र प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो कहां पर देखने को मिलता है हम लोगों को, कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है प्रोडक्टिविटी के मामले में। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीड रेट। टमाटर का सीड रेट व्यापम के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, टमाटर का सीड रेट कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसका सीड रेट थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर हम लोग नॉर्मल सीड रेट के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल अगर हम लोग टमाटर लगा रहे हैं तो यहाँ पर 400 से लेकर के 500 ग्राम पर सीड रेट होगा। नॉर्मल टमाटर लगा रहे हैं तो टमाटर में हम लोग क्या लगाते हैं, हाइब्रिड लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड लगाएंगे तो कितना लगेगा, हाइब्रिड टमाटर लगाते हैं यहाँ पर 150 से लेकर के 200 ग्राम पर हेक्टर हम लोगों की सीड की रिक्वायरमेंट होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम लोग टमाटर लगा रहे हैं तो कल ही हम लोग बात किए थे किसके बारे में, या अभी हम लोग बात करेंगे, टमाटर 2 प्रकार के वृद्धि करता है। ठीक है, एक डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला होता है और एक क्या होता है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वाला होता है। जो डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला रहता है वो क्या करेगा, एक बार वृद्धि करता है उसके बाद अपनी वृद्धि को क्या कर लेगा, वो रोक लेगा। लेकिन इनडिटर्मिनेट ग्रोथ टाइप का जो टमाटर होता है वो क्या करते रहेगा, उसमें फल भी लगते रहेंगे और उसका वृद्धि भी, ग्रोथ भी, वेजिटेटिव ग्रोथ भी क्या होते रहता है। दोनों तरीके के हम लोग टमाटर लगा सकते हैं अपने खेत पर, या तो हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला लगाएंगे या तो फिर हम लोग इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वाला लगाएंगे। तो दोनों में स्पेसिंग क्या रखते हैं, तो हमेशा याद रखना, जो हमेशा जो बढ़ता रहेगा उसमें हम लोग स्पेस को बढ़ा देंगे, जो नहीं बढ़ रहा है उसमें स्पेस को क्या कर देंगे, हम लोग कम कर देंगे। तो स्पेसिंग देख ले थोड़ा सा। अगर हम लोग यहाँ पर स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे तो 2 टाइप के हमको देखने को मिलेगा। पहला नंबर पर क्या देखने को मिलेगा, डिटर्मिनेट। तो जो डिटर्मिनेट टाइप के टोमेटो जो है इसमें हम लोग क्या रखते हैं, स्पेसिंग रखते हैं 60 इंटू 45 सेंटीमीटर, 60 इंटू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अगर हम लोग इनडिटर्मिनेट के बारे में बात करेंगे, ये वृद्धि करता रहेगा। यहाँ पर स्पेसिंग को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ा देंगे भैया। इसमें रखेंगे 75 इंटू 60 सेंटीमीटर, ये हम लोग रखेंगे रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, इनडिटर्मिनेट। अब इसके जब 2 प्रकार के स्पेसिंग है, 2 प्रकार के टमाटर हम लोग लगा रहे हैं, तो इसके 2 प्रकार के वेराइटी भी होगा कि नहीं होगा, 2 तरीके की वेराइटी देखने को मिलेगा हम लोगों को, डिटर्मिनेट टाइप की वेराइटी भी और इनडिटर्मिनेट टाइप की वेराइटी। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से हम लोग क्या वेराइटी देखते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेट को देखिए, तो डिटर्मिनेट टाइप की वेराइटी में कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये डिटर्मिनेट टाइप का जो वेराइटी होता है, जो एक बार वृद्धि करता है फिर फल आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। हमेशा इसको फील्ड कंडीशन पर लगाया जाएगा। इसको हमेशा कहां पर लगाएंगे, फील्ड कंडीशन पर, मतलब खेत में ही लगाया जाता है इसको। ये एडीए का पेपर में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, डिटर्मिनेट टाइप की वेराइटी को कहां पर लगाएंगे, इनडिटर्मिनेट टाइप की वेराइटी को कहां पर लगाएंगे। तो व्यापम यही सब क्वेश्चन को क्या करेगा, फिर से रिपीट करेगा। मे भी हो सकता है रिपीट हो जाए, तो इन सब चीजों को आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे। तो मेनली ग्रोइंग या कल्टीवेट इन FIELD फील्ड कंडीशन, फील्ड कंडीशन में लगाएंगे हम लोग इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हुआ यहाँ का। ठीक है, अगर इसके वेराइटी के बारे में बात करेंगे, इसका वेराइटी जो है
उसमें आता है हमारे लिए क्या, पूसा शीतल। पूसा शीतल आता है एक, और इसमें एक वैरायटी आता है पंजाब छुहारा। पंजाब छुहारा। और एक वैरायटी आपको देखने को मिलेगा रोमा। क्या देखने को मिलेगा, रोमा। ये सबसे ज्यादा लगाए जाने वाली वैरायटी है, तीन वैरायटी, पूसा शीतल, पंजाब छुहारा, कौन सा, रोमा वैरायटी। ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी। फिर आता है हमारे लिए दूसरे नंबर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट। अब ये जो इनडिटर्मिनेट टाइप का वैरायटी जो है, इसको कभी भी फील्ड कंडीशन पर नहीं लगाते हो, कभी भी मतलब लगा सकते हैं, नहीं लगाने वाला बात नहीं, खेत में तो सबको लगाना ही है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इनडिटर्मिनेट टाइप का जो वैरायटी होता है, उसको कहां पर लगाया जाता है, प्रोटेक्टिव कंडीशन पर लगाया जाता है, मतलब ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में लगाया जाता है। तो यही पेपर में आया था सवाल कि पॉली हाउस में विच टाइप के टोमेटो को, किस प्रकार के टोमेटो को लगाया जाता है, डिटर्मिनेट टाइप का, इनडिटर्मिनेट टाइप का, इनमें से दोनों को या इनमें से दोनों को नहीं। तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है इनडिटर्मिनेट टाइप का वैरायटी, उसका क्या है, ये सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेनली ग्रोइंग इन मेनली ग्रोइंग इन प्रोटेक्टिव कंडीशन। ये टर्म आ सकता है प्रोटेक्टिव कंडीशन, इसका मतलब समझना है आप लोगों को, प्रोटेक्टिव कंडीशन, या ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं ग्रीन हाउस और पॉली हाउस, दोनों में लगा सकते हैं, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस, जितने भी हमारे पास ग्रीन हाउस या पॉली हाउस है वहां पर लगाया जाता है। अब आप लोग टमाटर के जो खेत देखे होंगे, ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कर रहा है, डिटर्मिनेट ग्रोथ तो है नहीं, एक बार की ग्रोथ करेगा नहीं, ठीक है, इसका वृद्धि लगातार लगातार चलता रहेगा। तो अब इसमें हम लोगों को क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, जो डिटर्मिनेट टाइप का टोमेटो होगा वहां पर किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि जो इनडिटर्मिनेट टाइप का जो टोमेटो होता है वहां पर ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे इनडिटर्मिनेट के टोमेटो को ना फील्ड कंडीशन पर लगा दिए रहते हैं, फिर आप टमाटर के खेत पर देखेंगे ऐसे तार की जाली बिछाए रहते हैं, ठीक है, वहां पर भी टमाटर को क्या करते हैं, चढ़ा करके रखते हैं ताकि उसको सहारा मिल सके। तो वो ट्रेनिंग भी करेंगे, साथ ही साथ स्टॉकिंग भी करेंगे। तो ट्रेनिंग और स्टॉकिंग करने की रिक्वायरमेंट कौन से टोमेटो पर पड़ेगा, इनडिटर्मिनेट टोमेटो में लगेगा। डिटर्मिनेट टोमेटो में इस सब की जरूरत नहीं पड़ता है, याद रखिएगा इस बात को। क्या लिखेंगे, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब इस ट्रेनिंग में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सिंगल स्टेम सिस्टम। जब हम लोग ट्रेनिंग देखेंगे तो वहां पर हम बताएंगे सिंगल स्टेम सिस्टम क्या होता है, डबल स्टेम सिस्टम क्या होता है, ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे हम लोग सिंगल स्टेम सिस्टम से, सिंगल स्टेम सिस्टम, सिंगल स्टेम सिस्टम से। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। याद रखेगा, कभी भी आपसे टमाटर से सवाल पूछा जाएगा तो वो इनडिटर्मिनेट टाइप से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका एक बेहतरीन वेराइटी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पूसा रूबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूसा रूबी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वेराइटी में देखेंगे क्या, पूसा रूबी सबसे ज्यादा लगाया जाता है, पूसा रूबी वेराइटी, क्योंकि ये ना गोल का होता है, साथ ही साथ ज्यादा लाल होता है, ठीक है, इसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूसा रूबी बोलते हैं, ठीक है। और एक इसका एक वेराइटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट ऑफ ऑल, ये लगाया जाता है, बेस्ट ऑफ ऑल। बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं पढ़ना है, जो वेराइटी बार बार रिपीट होता है उसी वेराइटी को क्या करना है, आपको पढ़ना है। एक और वेराइटी है अर्का रजक, ठीक है, ये IIHR से निकाला गया है, अर्का रजक। ये तीन वेराइटी। एक और वेराइटी के बारे में पेपर में पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम इंग्लिश में है, ठीक है, सियॉक्स। ये वेराइटी पेपर में ये पूछा जाता है कि सियॉक्स जो है वो किसका वेराइटी है। तो सियॉक्स किसका वेराइटी है, टमाटर का वेराइटी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना आप लोगों को। इनडिटर्मिनेट टाइप टोमेटो का ये वेराइटी है, ठीक है, सियॉक्स जो है।
तो ये आप लोगों को वैरायटी यहाँ से देख लेना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करना चाहेंगे वैरायटी के बाद, तो क्या बात करेंगे, आप लोगों का टमाटर का उत्पादन भी हो गया, ठीक है। इसमें फिर आता है हमारे लिए क्या, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। टमाटर में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं और वो किसके कारण हमको देखने के लिए मिलता है। तो आप टमाटर जब खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको तरह तरह के टमाटर देखने को मिलता है। इसमें इसमें क्या हो सकता है, हम लोग डिजीज भी लगेगा, इंसेक्ट भी लगेगा। ऐसा नहीं कि डिजीज नहीं लगता है, इंसेक्ट नहीं लगता है, ऐसा नहीं। इसमें भी अल्टरनेट वो लगता है, अर्ली ब्लाइट लगता है, लेट ब्लाइट लगता है, इसमें भी फ्रूट ब्रोरर होगा, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। उसको हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो मेनली फील्ड कंडीशन पर जाकर के देखेंगे तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमको बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ही देखेंगे। चलिए देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है इसमें। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहले नंबर पर हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रूट क्रैकिंग। क्या देखने को मिलता है, फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलता है। फलों का फटना, FRUIT, फ्रूट क्रैकिंग, टमाटर का फल फट जाना। आप लोग टमाटर खरीदने के लिए गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि टमाटर का फल क्या हो जा रहता है, फट जा रहता है। तो याद रखिएगा, फल की जो क्वालिटी होती है, चाहे वो कोई सा भी फल हो, ठीक है, फल की जो क्वालिटी है उसका जो स्किन के अगर बारे में बात अगर हम लोग करेंगे, फल की स्किन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, स्किन के जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करने के काम करते हैं बोरॉन। क्या करता है, बोरॉन। यहाँ पर बोरॉन की जब कमी हो जाएगा जिसके कारण फल क्या होने लगेंगे, फटने लगेंगे। किसकी कमी के कारण होगा, बोरॉन की कमी के कारण, बोरॉन की इफिशियंसी के कारण होगा। या तो फिर टमाटर का जो फल है वो फटता है टेम्परेचर में इनफ्लक्चुएशन होने के कारण, ठीक है। टेम्परेचर में इनफ्लक्चुएशन होने के कारण, अगर टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उसके कारण फिर टमाटर का फल क्या होने लगेंगे, फटने लगेंगे। या तो फिर अचानक से बारिश भी हो जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन चल रहा है, वहां पर अगर बारिश हो जाता है तो बारिश होने के कारण भी क्या हो जाता है, टमाटर का फल जो है वो फटने लगता है। पर मेन कारण क्या होता है हमारे लिए, बोरान की कमी। तो आप लोग पेपर में ये लगाएंगे, बोरान की कमी वाले ऑप्शन तक लगाएंगे। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये इन्वायरमेंट कंडीशन के कारण होगा, ठीक है, या तो फिर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण होगा। तो यहाँ पर बोरान की कमी होगा जिससे फ्रूट में क्रैक हो जाएगा, छोटे छोटे हमको क्रैक देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसका जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं कैट फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैट फेस बोलते हैं। देखो कैट फेस, अब ये कैट फेस क्या है, कैट फेस का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन ऑफ टोमेटो, ठीक है। टमाटर जो है वो हमारे लिए ऐसा कुछ लाल दिखना चाहिए, ठीक है। ये टमाटर जो है ऐसा लाल हम लोगों को बड़ा सा ऐसा गोला सा दिखना चाहिए। ये नॉर्मल ग्रोइंग है टमाटर का, एक साइज के हमको अगर एक वेराइटी लगाए हुए है तो एक साइज के हम लोगों को नॉर्मल टमाटर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम देखेंगे दूसरे टाइप के टोमेटो में हम जाकर हम लोग अगर देखते हैं तो ये टमाटर जो है क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल ग्रो करेगा, ठीक है। वो आड़ा तिरछा हो जाएगा, बीच में कटा फटा हो जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों को किसी शेप में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैट फेस बोलते हैं। तो हो सकता है कहीं पर आप लोगों को ऐसा ही देखने के लिए मिल जाए, कहीं पर ऐसे देखने के लिए मिल जाए। ये एबनॉर्मल जो उसका जो साइज रहेगा वो नॉर्मल साइज नहीं रहेगा, ये समझ लेंगे आप, ठीक है, आड़ा तिरछा रहेगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैट फेस बोलते हैं। मतलब उसका मुंह का जो शेप है वही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। गोला सा चिकना सा आप लोगों को बॉल के जैसे राउंड राउंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये होता है एबनॉर्मल, क्या होता है, ग्रोइंग कंडीशन होता है। चलिए लिख लेंगे, ये क्या है। ये पूछा जाता है ना कि कैट फेस क्या होता है करके, तो कैट फेस क्या है, एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन है। एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, इसका मतलब ये मत समझ जाना कि हमको 1 हेक्टेयर में लगाना था तो 2 हेक्टेयर में लगा देंगे, 10 हेक्टेयर में लगा देंगे, ये नहीं समझना है। टमाटर का एबनॉर्मल ग्रोइंग, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन हो जाएगा। और ये होता क्यों, ठीक है। तो ये जो एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन है, अब हमको पता है कि टमाटर लगाने के लिए या टमाटर को उगाने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है 21 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देखे थे लाइकोपीन के प्रोडक्शन के लिए 21 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही टमाटर लगाने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाएगा। लेकिन कभी कभी रबी के सीजन में भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला जाता है। तो जब टेम्परेचर जो कम हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो टमाटर जो है वो क्या होने लगेंगे, हमको कैट फेस के रूप में या एबनॉर्मल ग्रोइंग करते हुए दिखाई देंगे। तो ये किसके कारण होगा,
और ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू लो टेम्परेचर कितना लो हो जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, तब ये हमको कैट फेस देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग देखे होंगे ये कैट फेस ना, अभी आप लोग टमाटर खरीदने के लिए जाओगे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर कम ही नहीं होगा। ठीक है, ये देखने को मिलता है हम लोगों को दिसंबर और जनवरी के महीने में, क्योंकि उसी समय पर टेम्परेचर क्या होता है सबसे ज्यादा कम हमको देखने के लिए मिलता है। तो देख लिया हम लोग। तीसरा नंबर का जो इसका होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लॉची राइपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉची राइपनिंग। अब आप लोग टमाटर देखे होंगे तो टमाटर पूरा लाल होना चाहिए। टमाटर क्या होना चाहिए, पूरा लाल। जैसे अभी मैं यहाँ पर टमाटर बनाया हुआ था, ये जो टमाटर है पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ऐसा पूरा पूरा लाल होना चाहिए। ऐसा हमको टमाटर देखने के लिए मिलना चाहिए। नहीं पर रहेगा पूरा लाल, तो काला कलर को भी लाल समझिए ना। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ऐसा लाल होना चाहिए। लेकिन ये जो ब्लॉची टमाटर हम लोग देखेंगे तो ये जो टमाटर है ये लाल तो रहेगा, ठीक है, पर ये लाल दिखने के लिए मिले हम लोगों को यहाँ पर, ये लाल कलर है पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन इस लाल कलर में हल्का सा आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, येलो कलर देखने को मिलेगा, हल्का सा आप लोगों को, और ये ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा हल्का सा। ठीक है, हल्का सा आप लोगों को व्हाइट कलर भी कहीं कहीं पर पैचेस में देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा टमाटर तो देखे हो ना। ठीक है, इस टमाटर को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लॉची राइपनिंग। अच्छे से वो टमाटर क्या, अच्छे से टमाटर वो बिल्कुल भी नहीं पक रहा है। और ये जो ब्लॉची राइपनिंग जो है ये किसके कारण होता है, पोटेशियम की कमी के कारण। किसके कारण, पोटेशियम की कमी के कारण। पोटेशियम की कमी हो जाएगा जिसके कारण टमाटर क्या हो जाएगा, ब्लॉची राइपनिंग हमको देखने के लिए मिलेगा। तो पोटेशियम की कमी हो जाएगा यहाँ, तो ऐसा टमाटर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 3 हो गया। चौथा नंबर का जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बीईआर। व्यापम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीईआर जो है, बार बार इसके पेपर में क्या करता है वो पूछ रहा होता है। बीईआर इसको बोलते हैं ब्लॉसम इन रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉसम इन रॉट बोलते हैं। ठीक है, रॉटिंग होगा, देन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, टमाटर का फल जो है वो नीचे की तरह गिर जाता है। एग्रोनॉमी में भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे जब कैल्शियम पढ़ रहे थे तब। ठीक है, ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। अब ये टमाटर बना हुआ है, टमाटर लगा हुआ है समझ लेंगे। ठीक है, इधर उसका पौधा था, ये टमाटर यहाँ से आकर फल गया। ठीक है, ये टमाटर हमको देखने के लिए ऐसे मिल रहा है। अब यहाँ पर हमको पता है कि कैल्शियम की मात्रा पाया जाता है ये वाला पोर्शन में। ठीक है, इसका टेंडर में कैल्शियम पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। अगर कैल्शियम की कमी हो जाता है तो टमाटर का फल जो है वो भारी हो जाएगा, भारी होने के कारण यहाँ से रॉट हो जाएगा, और रॉट होने के कारण टमाटर का फल ही खेत में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो फ्रूट ड्रॉप जो है टमाटर के खेत में जो फल नीचे गिर जा रहते हैं वो किसके कारण होते हैं, कैल्शियम के कमी के कारण होते हैं। उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीईआर बोलते हैं, ब्लॉसम इन रॉट बोलते हैं। तो शॉर्टकट में आप लोग क्या लिख सकते हैं, उसको बीईआर लिख सकते हैं। ये चारों डिफिशियंसी समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं हो रहा है, फ्रूट क्रैक हो रही है, यहाँ पर कैट फेस एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर ब्लॉची राइपनिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे लिए, बीईआर हो रहा है। आगे नंबर पर जाकर के देखते हैं तो टमाटर हमको पफीनेस देखने को मिलता है। टमाटर जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें रस होना चाहिए प्रॉपरली, बीज जो है प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसका जो कंपार्टमेंट है प्रॉपरली बटा होना चाहिए। लेकिन टमाटर क्या हो सकता है, पफ के जैसे हो सकता है। आप लोग पफ का मतलब ये समझो, पफीनेस आ जाएगा उसमें, क्या जाएगा, गुजगुजी सा हो जाएगा वो। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पफीनेस बोलेंगे। ठीक है, स्पंजी हो जाएगा वो। तो अगला नंबर पर देखते हैं, 5वां नंबर पर क्या देखेंगे, पफनेस बोलेंगे उसको। पफनेस हो जाएगा। और ये पफीनेस जो है ये किसके कारण होगा, तो टेम्परेचर, ये अगर हम लोग देखेंगे टेम्परेचर में अचानक से क्या होता है, इनफ्लक्चुएट होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर में इनफ्लक्चुएट होगा ड्यू टू एयर कंडीशन के कारण। अगर हवा का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हवा का तापमान बढ़ेगा तो हवा हमारे खेतों तक आएंगे। ठीक है, और तो हमारे खेत का भी तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण टमाटर जो है क्या हो जाएंगे, पफीनेस हो जाएंगे। और ये पफीनेस आपको कहां पर देखने को मिलता है बताऊं मैं, गर्मी के दिन में आप लोग टमाटर खरीद करके लेकर के आते हो और उसको घर में रख दो, तो नॉर्मल हम लोग टमाटर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक अगर टमाटर को रखे रहते हैं और उस टमाटर को काट करके देखना, आप लोगों को पफीनेस देखने के लिए मिलेगा। हल्का सा वो क्या हो जाता है, तुझा सा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पफनेस बोलते हैं। ठीक है, उसका रस जो है अंदर से कम हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग, पूरा का पूरा रस हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये देखने को मिलता है टेम्परेचर में इंफ्लक्चुएशन होने के कारण। ठीक है, इसमें टेम्परेचर
टेम्परेचर इन फ्लक्चुएशन होने के कारण, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होने के कारण, ये हो सकता है इन्वायरमेंट कंडीशन के कारण। साथ ही साथ अगर प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी हम लोगों को पफीनेस देखने के लिए मिल सकता है। मतलब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, लो पॉलिनेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, लो पॉलिनेशन होने के कारण। लो पॉलिनेशन होने के कारण पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण भी हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल सकता है, पफीनेस देखने के लिए मिल सकता है। 5 डिसऑर्डर हो गया। एक और डिसऑर्डर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सन स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन स्केल बोलते हैं। अभी सन स्केल जो है एक इंसेक्ट का भी नाम है। याद रखना, सन स्केल जो है एक डिसऑर्डर का भी नाम है, और एक सन स्केल जो है वो किसका नाम है, कीड़े का भी नाम है, इंसेक्ट का भी नाम है, सन स्केल। चलिए ये देखते हैं कि सन स्केल क्या होता है। अब आप लोग टमाटर देखे होंगे, नॉर्मल टमाटर, ठीक है, हाँ सन स्केल भी बोलते हैं उसको। ये हमारे लिए एक टमाटर हुआ, ये नॉर्मल टमाटर हुआ, ठीक है। ये टमाटर का फल हम लोग, यह पौधा हमको देखने को मिला। पहले सन स्केल होता क्या है ये समझ। ये टमाटर का हमारे लिए क्या है, कोई पौधा सौधा है, ठीक है। यहाँ पर ये टमाटर लगा हुआ है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाए, ठीक है। अब हमको पता है कि टेम्परेचर राइज होने के कारण क्या होता है, लाइकोपीन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये टमाटर का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर सारे हिस्से पर सनलाइट पड़ेगा, कि कुछ ऐसा हिस्सा होगा जहां पर सबसे ज्यादा क्या पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे, अगर ग्लास ग्लोब को अगर हम लोग देखना चाहेंगे, अगर इसमें ग्लास ग्लोब हो, थोड़ा सा ध्यान से समझना पाए ना। अगर ये हमारे लिए ग्लास ग्लोब है, और इस ग्लास ग्लोब पर मैं क्या लगा देता हूँ, इसका ये जो पट्टी जो रहता है, पेपर जो रहता है, इस पेपर को अगर मैं लगा देता हूँ, तो हमको क्या पता चलता है, इसे ड्यूरेशन पता चलता है कि सनलाइट कितना समय से शुरू हुआ। अगर यहाँ से सन आया और सन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से मान के चलिए लाइटिंग शुरू हुआ, यहाँ से ये पेपर जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब तक सनलाइट रहेगा तब तक क्या होगा, वो पेपर जो है वो जलेगा। मतलब सन के यहाँ से आने से लेकर यहाँ तक, यहाँ रहेगा तो यहाँ पर जलेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा तो ये वाला पेपर जल जाएगा। तो ये हमको सनलाइट की ड्यूरेशन के बारे में पता चल गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हुआ, सनलाइट हम लोगों को देखने के लिए मिला, ये टाइमिंग देखने के मिला। साथ ही साथ जिस समय पर सनलाइट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उस समय पर ये पेपर जो है वो सबसे ज्यादा जलेगा। जैसे मॉर्निंग के टाइम था, ये समझ लेना, इसको अगर मैं मॉर्निंग बोलता हूँ, अगर इसको मैं इवनिंग बोल देता हूँ, तो यहाँ से पेपर जलना शुरू हुआ। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये पेपर क्या होते जाएगा, ज्यादा जलते जाएगा। अब ये जो हमको 12 बजे 2 बजे की हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेपर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जल रहा है, फिर से कम होते होते हमको ऐसे दिखने के लिए मिलेगा। जहां पर ये पेपर ज्यादा जला रहता है, उसके जो विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो वही यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि सनलाइट जब यहाँ पर पड़ेगा, तो सारे हिस्से पर सनलाइट एक जैसे पड़ने हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो सनलाइट के डायरेक्ट संपर्क में जिस समय पर होगा ये टमाटर जो हिस्सा, वहीं पर सबसे कम मात्रा पर हमको लाइकोपीन प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये जो टमाटर पूरा लाल ना हो करके कुछ जगह पर हमको कैसे देखने को मिलेगा, ये यहाँ का जो कलर है वो लाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर टमाटर, यहाँ पर सनलाइट क्या हुआ था, ज्यादा पड़ा हुआ था। ऐसा जो कंडीशन आप लोग कभी टमाटर में देखेंगे, तो टमाटर में आप लोग देखना, टमाटर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, टमाटर क्योंकि फला ऐसा ही रहेगा, तो ये वाला जो हिस्सा है हमेशा रेड कलर देखने को मिलेगा आप लोगों को, जबकि ये वाला हिस्सा जो है हल्का सा आप लोगों को ये कलर में देखने के लिए मिलता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सन स्केल बोलते हैं। यदि सूर्य की प्रकाश पड़ने के कारण वो पूरा का पूरा उसमें लाइकोपीन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ऊपर जो हल्का सा आपको येलो कलर देखने के लिए मिल सकता है। और ये होता किसके कारण है, हाई टेम्परेचर के कारण। किसके कारण, हाई टेम्परेचर के कारण। अब आया बात समझ में, सन स्केल किसको हम लोग बोलेंगे, तो ये सन स्केल कहलाएगा, किसके कारण होगा, हाई टेम्परेचर के कारण। अगर ये डिसऑर्डर जो है वो कैसे दिखता है ये समझ में आ जाएगा, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, उसके डिफिशियंसी सिम्टम को आप लोग पहचान सकते हैं। भाई येलो कलर का हो रहा है ये, ठीक है, या ऑरेंज कलर में बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पूरा टमाटर हमारे कौन से कलर में है, रेड कलर में है। कौन से कलर में, रेड कलर में है। तो ये होगा किसके कारण, हाई टेम्परेचर के कारण। किसके कारण होगा, हाई टेम्परेचर के कारण होगा। ये इसके क्या कहलाते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाएंगे। तो इसमें 5-6 प्रकार के अलग अलग हमको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं। और आलू के फिजिकल डिसऑर्डर से
साथ ही साथ आपके टमाटर की फिजिकल डिसऑर्डर से और कॉलीफ्लावर की जो फिजिकल डिसऑर्डर है, यहाँ से पेपर में सवाल देखने के लिए बिल्कुल भी मिलते ही मिलते हैं। तो इसके फिजिकल डिसऑर्डर को कम से कम आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? फिर टमाटर की हम लोग क्या करना चाहेंगे, हार्वेस्टिंग करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? हार्वेस्टिंग। तो इसके हार्वेस्टिंग जो है वो अलग अलग स्टेज में किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्वेस्टिंग जो है वो अलग अलग स्टेज में। देखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। अगर हम लोग हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग स्टेज में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टमाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं ग्रीन स्टेज में। कौन सी स्टेज में? ग्रीन स्टेज में। ग्रीन का मतलब डार्क ग्रीन नहीं होगा वो, ठीक है। कौन सी स्टेज होगा वो? लाइट ग्रीन स्टेज। पर उसको लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधा मैं क्या बोल देता हूं, मैं ग्रीन स्टेज बोल देता हूं। तो ग्रीन स्टेज में कब हम लोग हार्वेस्ट करें? ग्रीन स्टेज में। तो ग्रीन स्टेज में हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं डिस्टेंस मार्केट के लिए। किसके लिए? डिस्टेंस मार्केट के लिए। डिस्टेंस मार्केट के लिए मतलब ग्रीन स्टेज पर हम लोग कहां पर करेंगे? ट्रक गार्डनिंग में। कहां पर? ट्रक गार्डनिंग में। और ट्रक गार्डनिंग का डिस्टेंस कितना होता है? ट्रक गार्डनिंग में। और ट्रक गार्डनिंग में हमेशा हमको डिस्टेंस 80 किलोमीटर से ज्यादा देखने को मिलता है। 80 से 85 बोलूं मैं, या 80 से 100 बोल दूं, ठीक है। तो ये जब ये ऐसा स्टेज हमको देखने को मिलेगा, उस समय पर हम ग्रीन स्टेज पर हार्वेस्टिंग हम लोग इजीली कर देंगे, बिकॉज 2-3 दिन हमको आने जाने में, ट्रांसपोर्टिंग में लग सकता है। दूसरे नंबर पर टमाटर को हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं पिंक स्टेज में। पिंक स्टेज में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए मैं पिंक कलर में ही लिख देता हूँ, मेरे पास कलर ऑप्शन है। पिंक स्टेज। ये जो पिंक स्टेज है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोकल मार्केट में बेचने के लिए पिंक कलर में हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो लोकल मार्केट। अभी लोकल मार्केट को और क्या बोल सकते हैं? लोकल मार्केट का डिस्टेंस कितना होगा? जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो 20 से 25 किलोमीटर होगा। मतलब आज ही तोड़ेंगे, आज ही हम लोग बाजार में ले जाकर के उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लोकल मार्केट, या हम लोग बोल सकते हैं मार्केट गार्डनिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मार्केट गार्डनिंग भी बोलते हैं। मार्केट गार्डनिंग जब हम लोग करेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 20 to 25 किलोमीटर। अगर हम लोगों को भेजना है कहाँ पर? 100 किलोमीटर पर, 80 से लेकर के 100 लिख देता हूँ, लेकर के 100 किलोमीटर भेजना है तो हम लोगों को ग्रीन स्टेज पर यहाँ पर हार्वेस्ट करना पड़ेगा। 2 स्टेज देखने के लिए मिल गया। तीसरा नंबर का जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेड स्टेज। रेड कलर में जब टमाटर हमारा क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। तो रेड कलर का जब टमाटर है तब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, जब उसका यूज करते हैं हम लोग वेजिटेबल के रूप में, सब्जी के रूप में यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एज अ वेजिटेबल अगर हम लोग उसको सब्जी के रूप में उपयोग करेंगे। और सब्जी के रूप में कौन से गार्डन का उपयोग करते हैं? किचन गार्डन का। किचन गार्डन का टमाटर हमेशा हम लोग कब हार्वेस्ट करेंगे? जब वो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? किचन गार्डन, KITCHEN, किचन गार्डन। किचन गार्डन का हम लोग कब हार्वेस्ट करेंगे? कब? रेड स्टेज पर, ठीक है। रेड स्टेज पर इसका ये किलोमीटर, इसका मत समझ जाना ना, ये किलोमीटर जो है वो इसका है। तो लाल अवस्था में हम लोग क्या कर लिए, इसका हार्वेस्टिंग कर लिए। अब हमको टमाटर को अगर कौन से स्टेज के लिए करना है, अगर हम लोग को प्रोसेसिंग के लिए यूज करना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के लिए जब यूज करेंगे तब कौन से कलर पर हम लोग क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो जब टमाटर को हम लोग क्या करते हैं, हाई रेड या मैं डीप रेड बोल सकता हूं, चलिए मैं डीप रेड बोल दूं, डीप रेड बोलता हूं, या इसी को बोलते हैं हम लोग फुल्ली राइप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फुल्ली राइप बोल सकते हैं। फुल राइप हो जाएगा उस समय पर हम लोग टमाटर को हार्वेस्ट करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? फुल्ली राइप टमाटर का क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग प्रोसेसिंग के लिए? भाई जब वो पूरा राइप हो जा रहेगा तभी उसमें हम लोगों को उसका जो प्यूरी है हमको ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। अब ज्यादा प्यूरी रहेगा तो हम लोग उससे क्या बना सकते हैं?
ज्यादा सॉस, ज्यादा केचप या ज्यादा पेस्ट हम लोग बना सकते हैं। देयरफॉर जब पूरा का पूरा पक गया रहता है उस समय पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए टमाटर को हार्वेस्ट करते हैं। कौन कौन से गार्डन के लिए हार्वेस्ट करते हैं ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। ये जो प्रोसेसिंग के लिए हार्वेस्ट हम लोग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग होगा वहां पर डीप रेड कलर में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर हार्वेस्टिंग करेंगे। यहीं पर लिख ले कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। हो सकता है पेपर में आप लोग ये पूछ दे, ये ना पूछ करके इस साइड वाला ऑप्शन पूछ दे, ठीक है, ये भी आप लोग समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट गार्डनिंग या मार्केटिंग बोलूं, मैं मार्केटिंग नहीं बोलता हूँ, चलो गार्डनिंग बोलता हूँ। अब ऊपर में गार्डनिंग लिखता हूँ तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट गार्डनिंग करेंगे तो फुल्ली राइप स्टेज पर हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हम लोग ये देखे थे सब्जियों की खेती में, यही तो देखे थे, किचन गार्डन देखे थे, ट्रक गार्डनिंग देखे थे, मार्केट गार्डन देखे थे, किचन गार्डन देखे थे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग भी देखे हुए थे। तो इन सब स्टेज के लिए टमाटर को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है अलग अलग स्टेज पर। ये टमाटर से ज्यादातर सवाल 6 यहीं से जाते हैं, यहाँ पर आपका टमाटर होता है सवाल। थैंक यू।